नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे ठोसों में दोष या क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल अभी तक हमने पढ़े थे कि क्रिस्टल में नियमित व्यवस्था, कणों की नियमित व्यवस्था होती है जिसमें धनायन और ऋणायन नियमित व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। यदि इनमें धनायनों या ऋणायनों की एक पंक्ति या बिंदु या फिर कोई तल पूरा ही डिफेक्ट हो जाता है तो उसमें अनियमितता आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट या ठोसों में दोष। इसमें इसकी परिभाषा भी दी गई है। क्रिस्टल में उनके संघटक कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने बताया था अणु, परमाणु और आयंस होते हैं। इनकी नियमित व्यवस्था में कोई परिवर्तन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो इन्हें ठोसों में दोष कहा जाता है, यानी कि सॉलिड्स में डिफेक्ट्स कहा जाता है। यह 3 प्रकार से हो सकते हैं: पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है धनायन और ऋणायन होते हैं, उनमें से कोई एक पार्टिकल जो है, एक कण जो है वो अपनी जगह को या तो छोड़कर चला जाता है या फिर उसकी जगह पर और एक्स्ट्रा कण आ जाता है। उसकी संख्या में कोई वृद्धि हो जाती है, कोई कमी हो जाती है। एक पॉइंट पर कोई डिफेक्ट आता है तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। दूसरे प्रकार का दोष होता है लाइन डिफेक्ट, रेखीय दोष जिसको कहा जाता है। रेखीय दोष जो होता है, हमने देखा था जो पूरी लाइंस जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, जो कणों की पूरी लाइंस होती हैं, उन लाइन में यदि पूरा डिफेक्ट आ जाता है, जैसे हमने संरचना देखी थी ए प्रकार की, बी प्रकार की या ए बी प्रकार की, इसमें कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाता है कि पूरी लाइन ही डिफेक्ट हो जाती है तो उसे कहा जाता है रेखीय दोष। तीसरे प्रकार का दोष होता है तल दोष जिसे कहा जाता है प्लेन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट हमने देखा था 3D डायमेंशन जो था, 3D स्ट्रक्चर जो था जिसमें एक तल के ऊपर और कणों का तल पाया जाता है, यानी कि इसमें यदि पूरा ही तल जो होता है वो डिफेक्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं प्लेन डिफेक्ट। बिंदु दोष, कोई बिंदु में डिफेक्ट आ जाता है। रेखीय दोष, पूरी रेखा में दोष आ जाता है। प्लेन डिफेक्ट, तल दोष, पूरे तल में डिफेक्ट आ जाता है। तो ये 3 प्रकार के क्रिस्टल दोष पाए जाते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। आपके कोर्स में बिंदु डिफेक्ट है, यानी कि हमको पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी स्थान पर उनके आयन की व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी कि कोई आयन जो होता है उसकी या तो कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है, यानी कि उसकी व्यवस्था जो नियमित व्यवस्था होती है उनमें अव्यवस्था आ जाती है, तो इसे पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जिसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। दूसरे प्रकार का होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जिसे अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। तीसरे प्रकार का होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, स्टाइक्योमेट्री का मतलब है इसमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वो जैसा पहले होता है वैसा का वैसा बाद में भी होता है, यानी कि यदि उसमें दोष भी आ जाता है तो भी धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात जो है वो बराबर रहता है। जितने धनायन है उतने के उतने ऋणायन होते हैं। दूसरे प्रकार का है नॉन स्टाइक्योमेट्री। इसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जैसा पहले होता है क्रिस्टल में, जैसा कि एक सामान्य क्रिस्टल में होता है, वैसा दोष आने के बाद में वैसा वो नहीं रह पाता है, तो उसको कहते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। तीसरे प्रकार का होता है इम्प्योरिटी दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें कोई क्रिस्टल 2 प्रकार के धनायन और ऋणायन से बना हुआ है लेकिन उसमें कोई अन्य प्रकार का धनायन या ऋणायन आ जाता है तो हम उसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ये आगे 2 प्रकारों में विभक्त होता है। एक प्रकार है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरे प्रकार का है फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक भी 2 प्रकार में विभक्त होता है, ऋणायन रिक्ति दोष और दूसरे प्रकार का है अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। इम्प्योरिटी डिफेक्ट 2 प्रकार का, उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष और आयनिक अशुद्धता दोष। मैं आपको इन डिफेक्ट्स को एक एक करके हर एक दिन में एक एक डिफेक्ट्स को पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट्स है।
फिर एक दिन में अरस समीकरण मिति और तीसरे दिन में इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ेंगे, ताकि आप इनको आसानी से समझ पाएँ। तो इनको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कोई आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने माना था गोले के रूप में। अब मैं इन गोलों को आयनों के रूप में यदि मैं मानूं तो धनायन और ऋणायन जो है इन गोलों के रूप में रहते हैं। इनको समझने के लिए हमें इन गोलों को थोड़ा थोड़ा दूरी पे बनाना होगा, जिससे हम इनको आसानी से समझ पाएँ और इन गोलों को एक रेखा के द्वारा, एक लाइन के द्वारा हम इनको जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें मैंने इनको गोलों को एक लाइन के द्वारा जोड़ दिया है। इसमें हमने पढ़ा था कि धनायन जो है वो ऋणायनों से घिरे हुए होते हैं और ऋणायन जो है वो धनायनों से घिरे हुए होते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब एक गोला जो है वो धनायन का हो और दूसरा गोला ऋणायन का हो। अब यदि मैं धनायन को मान लूँ A+ और ऋणायन को मान लूँ B-, तो एक गोला धनायन का है, एक गोला ऋणायन का है। एक गोला धनायन यानी A+, एक गोला ऋणायन यानी B-। फिर से आएगा A+, फिर से आएगा B-, A+, इसी तरह से ये सारे आते हैं। अब नीचे वाली लाइन में, चूंकि ऊपर वाली लाइन में A+ आया हुआ है, तो नीचे वाली लाइन में स्टार्टिंग कहाँ से होगा? B- से। तो B- के आगे A+, B-, A+, B-, इसी तरह से ये गोले भरे जाएंगे, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन। अब मैं यहाँ पर यदि देखूं तो ये जो A+ वाला गोला है, A+ वाला कण है जो धनायन है, वो अन्य ऋणायनों से घिरा हुआ है। जैसा कि पहले हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, निबिड़ संकुलन में भी पढ़ा था कि धनायन जो है वो अन्य ऋणायन गोलों से घिरे हुए होते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं। ये जो है, यह स्ट्रक्चर जो है जिसमें सारे गोले अपनी जगह पर उपस्थित है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है A+, ये है B-, ये है A+, सारे गोले अपनी जगह पर है। यह दोष रहित क्रिस्टल है, यानी कि ये कोई एक धनायन अपनी जगह से चला जाता है, एक ऋणायन अपनी जगह से चला जा सकता है। कोई भी धनायन ले सकते हैं, चाहे ये धनायन हो चाहे ये धनायन हो, इनमें से कोई भी अपनी जगह से चले जाते हैं, या कोई ऋणायन अपनी जगह से चले जाते हैं, या फिर दोनों ही अपनी जगह से एक एक करके चले जाते हैं, या एक अपनी जगह से हटता है और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यानी अंतराकाशीय स्थान होता है, यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार के दोष बिंदु दोष कहलाते हैं और इस प्रकार के दोष स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आते हैं। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।